नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दिए हुए आयत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आयत से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ कुछ इस प्रकार से है। एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ABCD एक आयत है और इसमें भुजा की लंबाई AB जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई BC जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है आयत की लंबाई, आयत की भुजा की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तथा आयत की भुजा की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू आयत की भुजा की लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस सूत्र में हम लंबाई व चौड़ाई को रखकर आयत का परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम्स आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो लिख लेते हैं 25 और प्लस चौड़ाई 10 है तो लिख लेते हैं 10 बराबर 2 टाइम्स 25 10 35 होता है तो 35 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 का 35 से गुणा करते हैं तो संख्या 70 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार आयत का परिमाप जो है 70 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है आयत की भुजा की लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 25 सेंटीमीटर दी हुई है तो लिख लेते हैं 25 और गुणे चौड़ाई 10 है तो लिख लेते हैं 10। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 25 का 10 से गुणा करते हैं तो संख्या 250 प्राप्त हो जाती है। चूँकि क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर निकल कर आया और जो है आयत का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। यही आंसर है।